क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 8 है। और ये जो तुम्हें 9-10 क्वेश्चन लिखे देख रहे हैं ना, क्रीम समझो क्रीम, इन्हीं में से तुम पास हो जाओगे। जिसको पास की चिंता लगी है वो इसी में से कर लेगा। चैप्टर 8 है हेरिडिटी, और प्रत्येक चैप्टर की वीडियो डली है इससे पहले की भी तुम देख सकते हो, और आगे की डालता रहूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट की। इसको पास होने के लाले पड़े हैं वो देख लो जाके, और साथ ही साथ अपने अपने नोट्स में टिक करते जाओगे तो फायदे में रहोगे। देखते रहो वीडियो, कब तक देखते रहोगे। सबसे पहले इस चैप्टर में डेफिनेशन कर लेनी है। डेफिनेशन प्रत्येक चैप्टर में देता हूं क्योंकि तुम 12th के बाद भी पढ़ोगे ना, तब काम आएंगी। डेफिनेशन साइंस में इंपोर्टेंट रहती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है परिभाषा है। सबसे पहले चैप्टर का नाम हेरिडिटी, तो हेरिडिटी की परिभाषा तुम्हें याद कर लेनी है। आनुवंशिकता क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट्स, जेन, क्रोमोसोम, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। ट्रेट्स के तुम्हें 3 डेफिनेशन करनी है। इनहेरिटेड ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स। इसके बाद तुम्हारा क्रोमोसोम एक्स वाई, तुम ये समझ लेना एक्स वाई क्रोमोसोम अलग अलग पूछा जाता है, लेकिन तुम जीन और क्रोमोसोम ये याद करके रखना। क्वेश्चन 2, इसमें तुम डेफिनेशन छोड़ना मत। 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन है, फिर भी तुम्हारा छोड़ने का मन हो इनको गायब कर देना दोनों को। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, ये डेफिनेशन तुम हटा सकते हो। हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स? कैसे भी पूछा जाए कि कैसे पता लगेगा कि मनुष्यों में कि बच्चा हो गया बच्ची, नर हो गया मादा, कौन सा शुक्राणु इसके लिए उत्तरदायी होता है? ये प्रश्न तुम्हारा हर बार आता है। चाहे तुम्हारा वाई क्रोमोसोम का रोल पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, पर प्रश्न बनना है। तो एक ही प्रश्न ये, इस पे ये समझोगे स्टार लगा लो, इन्फिनाइट लगा लो, कोई इसकी सीमा नहीं है कि कितना मोस्ट है ये प्रश्न। इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भले ही तुम इसको लिख के रख लो कि 2025 में ये छप गया एक प्रश्न। प्रश्न 3 है, राइट फंक्शंस यानी कि रोल क्रोमोसोम के फंक्शंस कर लेना और जीन। अब क्रोमोसोम के फंक्शंस करने से तुम्हें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर रोल पूछा जाता है वाई क्रोमोसोम का, एक्स क्रोमोसोम का, तो तुम यहां से लिख दोगे। सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही क्वेश्चन से रोल डबल बन रहा है, और डेफिनेशन याद करो उसी में 1-2 रोल मिल जाएंगे तुम्हें। क्वेश्चन 4 है इसका, राइट मेंडल्स लॉ। मेंडल के नियम लिखने हैं तुम्हें, मटर के पौधे वाले। उनके जो 3 नियम है इस चैप्टर में, 3 नियम है। तो एक है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहला। दूसरा है सीजरेशन, सीजरेशन के बाद डोमिनेंस। डोमिनेंस का तुम्हारा कई बार पूछा गया है, लेकिन तीनों तुम्हें मेंडल के तीनों लॉ करने हैं, ध्यान रखना तीनों की तीनों लॉ करने हैं। क्वेश्चन 5 है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर द प्रोग्नी। ये जेनेटिक वाला प्रश्न भी पूछा जाता है, कर लेना। राइट द इंपोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ, कि मेंडल के लॉ की तुम विशेषता या इंपोर्टेंस बताइए। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। क्वेश्चन 7 है तुम्हारा, व्हाई डिड मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो 4 पॉइंट करनी है बस उसमें तुम्हें। तो ये वाला भी प्रश्न तुम्हारा मैंने खुद लिखा है एग्जाम में, साल 2015 या 16 में मैंने खुद एग्जाम दिया था, तभी मैंने खुद लिखा ये प्रश्न। तो ये प्रश्न कर लेना तुम्हें। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट ऑफ रिसेसिव, कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो कैसे शो करता है कि ट्रेट्स क्या होगा, डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। ये कर लेना है, सरल क्वेश्चन है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक बार दोबारा सुन लो
कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे शो करता है। पहले वाले में कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव, कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे शो करता है। और अगले वाले पूछ लिया है तुम्हें कि कहाँ है वो क्वेश्चंस, डोमिनेंस वाला कहाँ है यार, हाँ इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसके जो तीनों लॉ है, लॉ तो कैसे पता चलेगा तुम्हें कि कौन सा लॉ लग रहा है उसका मेंडल का। तो इनको शो करने के लिए दो को तो एक क्वेश्चन में डाल दिया है और एक को एक क्वेश्चन में डाल दिया है, तो बस हो गए। 10 क्वेश्चन में लिखने वाला था लेकिन 9 ही बहुत है। अपना जो नियम कानून थे वो बने रहेंगे कि प्रत्येक चैप्टर से बस 9 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक वर्ष की तरह इन्हीं में से आने वाले हैं। ज्यादा तुम इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हो, कहीं और से भी लगा रहे हो, भटकते रह जाओगे। एक ही जगह से कर लो, मेरे यहाँ से कर लो चाहे किसी और के यहाँ से। बस सबसे मेन चीज है इसमें कि तुम पढ़ते कितना रहो, पढ़ते रहो। इनमें से भी तुम जो जो मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन हटा डालो, नहीं याद हो रहे तो हटा डालो, इन्हीं में से आ जाएगा। अगर तुम अच्छे मार्क्स चाहते हो तो फिर तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कम पढ़ने में थोड़े अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो फिर ये काफी है, इनको कर लो हो जाएगा काम।